मामा ये आप क्या कर रही हैं? आगा जी के आने से पहले पहले हमें इस घर से चले जाना है। पर क्यों? समझा करो बात को, वरना सारा नजला हम पर गिरेगा और जो बच्चे कुछ इज्जत है ना वो भी हाथ से निकल जाएगी। जाहिर है जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा ना। प्रोफेसर साहब अपनी ये बातें बंद करें आप और पैकिंग शुरू करें जल्दी से। चलो, देर हो गई, आ गई, बस आ ही ना कहीं जाए आगा जी। जरा बेहतर है आप। आगा साहब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकते हैं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज़। जी मैं चेक करता हूँ, नजर आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, मेरा भाई आया है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। आई बैठे। कैसे हो भाई? बहन आपने कहा था कि 2-4 दिन में साहब लगा के बताऊंगे, हम 2-4 दिन ऊपर करके आए हैं। बिस्मिल्लाह, आप मेरे भाई हो? फैसला कुल अंदाज में बात करने आया हूँ अपनी बहन से। जी जी भाई, फैसला भी करते हैं, पहले कोई चाय पानी तो हो जाए। मैं ज़रा रज्जू से बात करता हूँ, आप लोग अपना फैसला कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। मेरे भाई की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपने शादी की तारीख दे दी तो। चलो ये अच्छा हो गया, ठीक है। तुम लोग अब्बा जी को लेके घर जाओ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बल्कीस, बल्कीस, जी आपने बुलाया? हॉस्पिटल से अब्बा जी डिस्चार्ज हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है। अच्छा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? शर्फ, खुश होने के लिए दिल का अंदर से खुश होना ज़रूरी होता है, और हमारे दिल तो बहुत छलनी है। लेकिन बल्कीस इस सब में अब्बा जी का कोई कसूर नहीं है। आप फराग दिल हो सकते हैं, मगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि आसानी से माफ़ कर दूं। तो कैसे आना हुआ? तुम्हारे मामू शादी की तारीख लेने आए हैं। और तुम सनी, तुम भी तो यही करने आए हो। आया तो हूँ, लेकिन क्या सनी? अब वक्त आ गया है रज्जो, हमें अपने माँ बाप से बात कर लेनी चाहिए। हमें नहीं, तुम्हें बात करनी है समी, तुम्हें। क्योंकि मैं तो अपनी माँ से बात कर चुकी हूँ। और तुम अब अपने अब्बा से बात करोगे, और आज ही बात करोगे। हाँ रज्जो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही बात करता हूँ। आज ही मतलब आज ही बात करोगे तुम। ओके। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, बिस्मिल्लाह, अस्मारा कहाँ है? अस्मारा, अस्मारा, अस्मारा। सरकार अभी अभी आप हॉस्पिटल से आए हैं, चलिए मैं आपको आपके कमरे में ले चलूं। रुक जाओ फजल, मुझे पहले अस्मारा से मिलना है। लेकिन सरकार वो अस्मारा बेटी तो घर पे नहीं है। क्या?
अब्बा जी दरअसल वो बिल्किस भाभी उसे साथ ले गई हैं। ले गई? साथ ले गई? क्यों? शरई तौर पर तो वो अब इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अम्मार ने उसे तलाक दे दी है। चुप हो जाओ। अब्बा जी, मुझे हाथ मत लगाओ नूर रहमत। तुमने मुझे कहा था अस्मारा मेरी बेटी है, फिर क्या हुआ? कहा था ना मैंने, अस्मारा इस घर की बेटी है, उसकी जिम्मेदारी इस घर के तमाम लोगों की है, सब लोगों की है। दादाजी, आपकी तबीयत? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मार कहाँ है? बुलाओ उसे। हाँ, अब्बा जी अम्मार तो नहीं है, वो तो बाहर गया हुआ है। फजल, मुझे मेरे कमरे में ले चलो और कोई शख्स मेरे कमरे में आने की जरूरत ना करे। चलो। सलमा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ ना। आओ बच्चों बैठो, आ जाओ। रज्जो, चाय नहीं लाई? चाय से भी ज्यादा जरूरी एक बात है जो मुझे मामू से करनी है। पागल मत बनो, पहले मामू के लिए चाय लेकर आओ। एक मिनट बहन, एक मिनट, इसे बात करने दो। क्या बात है बेटी? मामू, समी। रज्जो, अब्बा जी, रज्जो इस शादी से खुश नहीं है। समी, क्या बकवास कर रहे हो? रजो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? जी मामू, लेकिन लेकिन को छोड़ो, मैं वजह जानने का हक रखता हूँ। मामू, मैं किसी रज्जो, उसे बात करने दो बहन। मामू मैं उसका, कोई गैर तो नहीं हूँ। मामू, मैं किसी और। बस रज्जो बस, अब एक और लफ्ज मत कहना। कौन भाई? किसका भाई? तू जानती थी सब कुछ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। पराया समझा क्या मुझे? भाई, वह मैं इसका, कुछ होता तो बताती ना। अब्बा जी, अगर रजो इस रिश्ते से रजामंद नहीं है तो हमें समझना चाहिए। समझना ही तो चाहता हूँ। मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया? मिसालें देता था मामू तेरी, नाज करता था तुम पे। क्यों रज्जो, क्यों? अब्बा जान, हमें तो रज्जो की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। देर से ही सही, पर उसने सच कहने की हिम्मत तो की। मुझे इस रिश्ता टूटने पर कोई इतराज नहीं। चलता हूँ बहन। एक मिनट मामू, तुम तो कहते थे हम अच्छे दोस्त हैं, क्या खूब दोस्ती निभाई तुमने। वाह। रज्जो, ये तुम क्या कह रही हो? मामू, अब तक आपने जो भी सुना वो आधा सच है। पूरा सच क्या है? मामू जान, सिर्फ रज्जो ही नहीं, आपका बेटा भी किसी और से मोहब्बत करता है। समी, अपने अब्बा जान के सामने हकीकत कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही थी और मेरी हिम्मत की दाद दे रहे थे। वाह। क्या ये सच है समी? अब्बा जी, गुस्सा थूक दे प्लीज, आराम से बैठ के बात करते हैं। अब और क्या आराम से बात करनी है? अब्बा जी, मैं डरता था कि आप पता नहीं। किस बात का डर था तुम्हें समी? क्या मैं अपनी पसंद को तुम्हारी पसंद पर तरजीह दूंगा? तुमने अपने बाप को इतनी कठोर समझा? अब्बा जी, अगर हम आपकी खुशी की खातिर शादी कर भी लेते तो क्या हम खुश रह पाते? और अगर हम खुश नहीं होते तो क्या आपका बहन भाई का रिश्ता चल पाता? बेटा, यही बात तो मुझे डरा रही थी। कल को हम बहन भाई एक दूसरे से सलाम दुआ से न जाए। तुम मुझे इतना ही जाहिल समझते हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे जितनी समी की खुशी अजीज है, उतनी रज्जो की भी अजीज है।
तुम दोनों मेरे दिल का सुकून हो। तुम दोनों की खुशी में मैं खुश हूं बेटा। जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्या मुसीबत है, ये आगा जी को भी अभी आना था। बस इनको उधर उधर होने दे, उसके बाद हम चुप करके निकल जाएंगे। मामा कहीं आपने तो कुछ नहीं किया ना? है नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपको तो पता है ना मेरी नेचर का कि मैं किसी के मामलात में दखल नहीं देती, और ख़ासतौर पे ज़ाती मामलात में। देखो जी, मुझे क्या है, उनके अपने मामलात है, खुद ही ना बेड़े, हमें क्या, हम तो चले जाएंगे यहाँ से, बस खत्म हुआ। तो रिंगटोन तो कान के लगा लिया कर बेटा, मेरी तो जान निकाल दी तूने। क्या मुसीबत है, इसी वक्त कॉल आनी थी। हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं जी। मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हम दरअसल वो घर वापस जा रहे हैं ना, तो इसलिए वो टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो बस ये इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं है। नहीं, सारी गाड़ियां घर पे हैं, ये ड्राइवर लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जी हेलो खुश्क हो गया, जरा पानी तो पिला मुझे, जल्दी दे मुझे। अजय ने भी बड़ा ही शुरू किया, जल्दी दे बेटा, जल्दी दे। बिस्मिल्लाह या अल्लाह। अगर वो मुझसे प्यार करती तो मुझे जरूर फोन करती। नहीं क्या फोन? मुझे अमार को हकीकत बता देनी चाहिए कि मैं ये सब मामा के कहने पर कर रही हूँ। अमार को सारी हकीकत बताओगी? मामा आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये मैं जानती हूँ, तुम नहीं। दुनिया मैंने देखी है। आपने जहर पीने का ड्रामा किया था ना मेरे साथ। स्वीटू, वो तो ट्रेलर था, अभी तो सारी मूवी बाकी है। मेरा मोबाइल, मामा मेरा मोबाइल दे। मामा दरवाजा खोले, मोबाइल दे मेरा। पायल फोन क्यों नहीं उठा? तड़पो, जितना तड़प सकते हो तड़पो। अब तुम्हारा फोन कोई नहीं उठाएगा मेरी जान। सरकार आप कुछ देर आराम कर लीजिए, बहुत देर से ऐसे ही बैठे हैं। वो तो ठीक है अब्बा जी, मगर अम्मार अब अस्मारा का शौहर है। अगर उसे पसंद नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अम्मार को मैं समझा दूंगा। अब्बा जी माशाल्लाह आपने दुनिया देखी है,
अगर अब हम लोगों ने उन पर अपनी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता चलने से पहले ही टूट जाए। अब्बा जी वो साखी माफ, पर मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। इस फैसले की वजह बताओ। अब्बा जी जहाँ बेटियां ब्याह दी जाती हैं वहाँ इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है। अस्मारा बेटी, इस घर की दीवारें गवाह हैं कि आगा नईमुद्दीन ने जो भी फैसला किया उसमें लचक नहीं रखी, पर पता नहीं क्यों मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। दादाजी डरो मत, तुम्हें पूरी आजादी है। बताओ तुम्हें अम्मार पसंद है या नहीं? बोलो बेटी। दादाजी मुझे आपका फैसला मंजूर है। बाबूजान चाहे आप मुझे जिंदा गाड़ दें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। अमर! फजल। जी सरकार। क्या हमने अस्मारा और हम्माद का रिश्ता करके ठीक नहीं किया? अस्मारा शर्फ की बेटी ही नहीं, इस घर की बेटी भी है। इस घर के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। वो आगा जी, कहो। अमार ने अस्मारा को तलाक दे दी। मुझे माफ कर दे अस्मारा। मैं ही तुम्हारा गुनाहगार हूं। अब देखता हूं पायल की मां कैसे नहीं मानती। कहाँ जा रहे हैं आप? और आपके हाथ में पिस्टल? अमाद पीछे हट जाओ, मुझे जाने दो। नहीं अमार भाई, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हटो पीछे! अमार भाई मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, छोड़िए इसे। छोड़ो मुझे! कितनी जिंदगियां बर्बाद करेंगे आप? एक जिंदगी आप पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। किसकी जिंदगी बर्बाद की है मैंने? अस्मारा की। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। सबको लगता है कि मैंने अस्मारा के साथ ज्यादती की। किसी को मेरी फिक्र है? आपको अपनी फिक्र खुद नहीं है अमार भाई। अपनी बकवास बंद रखो। पहले तो मुझे फरसुदा रसूमात की भेंट चढ़ा दिया। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी मर्जी क्या है, मेरी पसंद क्या है। मैं पायल से प्यार करता हूं, पागलों की तरह। उस पायल से जो आपसे नहीं आपकी दौलत से प्यार करती है? अपनी बकवास बंद रखो। मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा और मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। जी आप तभी भूल गए थे जब आपने मुझसे 25 लाख रुपए लिए थे। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं बाबा जान और चचा जान को क्या जवाब दूंगा। किसके लिए? सिर्फ एक तवाइफ के लिए? मुंह बंद वरना एक मारूंगा। ऊंचा बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाती अमार भाई। अगर आपने किसी को मारना ही है तो सबसे पहले जाके बाबा जान को मारिए, ताकि वो दुनिया वालों की बातों से बच सके और अपनी आइंदा जिंदगी जिल्लत से ना गुजारें। ये लीजिए।
ठीक कहती है, जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे तो अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मैं फिर से यूनिवर्सिटी जाऊंगी, सब कुछ भूल के कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं। भूल जाऊंगी इस सबको एक बुरा ख्वाब समझकर। अज़दवाजी जिंदगी इंसान को सर से पांव तक बदल देती है, लेकिन अज़मारा में तो कोई भी तब्दीली नहीं आई। तो फिर तो ऐसा होना ही था ना। काश तुम्हें समझ में आ जाए कि बच्चों के मामले में जिद नहीं बांधनी चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम में कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा? मेरा बेटा बिल्कुल तन्हा हो गया। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। कमरे में बंद करने से उसकी गलती माफ नहीं हो जाएगी। दुनिया में रोज न जाने कितने लोगों की तलाक होती है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, जब सब अपनी अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे। सलमा, जिस्म पर लगी हुई चोटों के निशान जिस तरह हादसों की निशानदेही करते रहते हैं, उनकी याद दिलाते रहते हैं ना, ऐन उसी तरह दिल पर लगे हुए जख्म भी जिंदगी भर तकलीफ देते रहते हैं। अमार ने जो जख्म असमारा को दिया है ना, वो सारी उम्र भरने वाला नहीं ना। जुदाई भी तो कुदरत के फैसलों का हिस्सा है। कुदरत को चैलेंज मत करो सलमा। जिस दिन उसकी पकड़ में आ गए ना, फिर कोई चारा नहीं बचेगा ना ना। आप तो कहाँ की बात कहाँ ले गए? बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। गलती करने की भी हद होती है सलमा। तुम्हारे बेटे ने तो रिश्तों को ही पामाल करके रख दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे औलाद मेरी है, इनकी नहीं। अरे रज्जो, तुमने मुझे बहुत डराया। ना तुमने नहीं, मेरे वहम ने मुझे बहुत डराया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं भी खुश हूँ अम्मा कि आपने मुझे समझा, मेरा साथ दिया और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। सलाम खाला। आ गई हो दिमाग खाने के लिए? तुम्हारे पास दिमाग है जो मैं खाऊंगी? अच्छा छोड़, मुझे ये बता, तुम दोनों इतने खुश हो, किस बात पर खुश हो रहे हो? मुझे भी तो बताओ। मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहाँ उसकी चाहत है। अरे खाला, ये हुई ना अम्मियों वाली बात। हाँ, रज्जो के हर फैसले के साथ उसकी माँ उसके साथ खड़ी है। थैंक यू अम्मा। ओके, मिशन नॉट पुत्र। मेंशन अम्मा, मेंशन नॉट। अच्छा ओही। अच्छा अम्मा, अब हम सहेलियां भी कुछ बात कर ले। चल रमशा। अरे नहीं, तुम लोग यहीं बैठकर बातें करें, मैं किचन में जा रही हूँ। जी अम्मा। ये क्या माजरा है, मुझे भी तो बता। रमशा, अल्लाह ने मेरी सुन ली, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है अब। वाकई तुम्हारा यकीन बड़ा पुख्ता था, जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया। हाँ, मिल गया सब। अब कब उठेगी तेरी डोली? बात हो गई है हला से, जुबैदा हला आजकल में रिश्ता ले आएंगी और अम्मा ने भी तो हाँ कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार, बस अब तो दुआ कर जल्दी से सब सेट हो जाए। हाँ, अब सब कुछ सेट हो तो गया है इंशाल्लाह।
अपना बहुत सा ख्याल रखना, ठीक है? नॉक करके क्यों नहीं आते आप? नहीं खाना मुझे। हमारे पापा खाने की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ हमारे पापा। दुख? कैसा दुख? मुझे कोई दुख वुख नहीं है। वो थी इस काबिल कि उसको तलाक दी जाए, लेकिन ये सब बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं? जाओ यहां से। अब ये वक्त आ गया कि इस घर के मुलाजिम मुझे मेरे दुख के बारे में बताएंगे। लानत। शर्फ खाना खा लें। अस्मारा ने खा लिया क्या? जी, अस्मारा ने खाना खा लिया। शर्फ एक खुशी की खबर है। वो क्या? अस्मारा कल से यूनिवर्सिटी जा रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब अस्मारा कल से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देगी। कल से नहीं, आज से उसने अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दी है। वाह, फिर तो मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाऊंगा। क्यों मोहब्बतों पे ज़वाल है, क्या ये नफरतों का कमाल है? क्यों मोहब्बतों पे ज़वाल। अस्मारा के साथ ये नहीं होना चाहिए था। अनवार भाई ने अस्मारा को तलाक देकर अच्छा नहीं किया। उस बेचारी ने तो हर हाल में सब कबूल कर ही लिया था, फिर भी अब तो अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगी? हाँ बल्कीस, क्या सोच रही हो? शर्फ मैं सोच रही थी कि हमने घर तो छोड़ दिया, तो आप अब ऑफिस भी नहीं जाएंगे। वो क्यों? शर्फ मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आप अपना बिजनेस अलग कर दें। बल्कीस, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। जब सारे रिश्ते ही ख़त्म हो गए, टूट गए, तो फिर इकट्ठा बिजनेस करके क्या करना है? बल्कीस, मेरे कहने का मतलब मुझे और कुछ नहीं सुनना। माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। और हाँ, अब हमें अपना हिस्सा भी चाहिए। हिस्सा? जी, हिस्सा। मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं देखती हूँ कि आपको अपनी बेटी कितनी प्यारी है। आयशा, आयशा बेटी, बस बेटी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दूँ। इजाज़ अब सऊदी अरब से आ गया है। उसे 2 साल बाद छुट्टी मिलती है और 1 महीने के लिए आया है। फिर दोबारा गया तो 2 साल बाद आएगा। मैं चाहता हूँ इसी महीने में तुम्हारी फुफ्फो से बात करके तुम्हारे
हाथ पीले कर दूं। बाबा मैं शादी से पहले कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या करना है मेरी बेटी ने? बाबा हमारे लोगों को छोटे छोटे मसाइल ने घेर रखा है और ये मसाइल हमारे दीन से दूर होने की वजह से हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा बेटा। बाबा मैं दीनी तालीम हासिल करके लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो बड़ा सवाब का काम है बेटी। इसीलिए मैं आपसे हवेली वालों के बारे में पूछती रहती हूँ ताकि लोगों के मसाइल का पता चल सके। अच्छा तो सुन, हवेली का जो शिराजा बिखरा है ना, ये सारा फतूर सलमा बीवी ने डाला हुआ है। अच्छा? वो जो छुप छुप कर साजिशें कर रही थी ना, वो आगा जी ने सब सुन ली है। अल्लाह सलमा बीवी को हदायत दे। आमीन। फजल बाबा, ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि हम नाश्ता लेने जा रहे हैं। वो बड़ी बहू साहबा ने कहा था, मैंने तो इन्हें बताया भी था। अब्बा जी, मुझे अगर पता होता तो मैं फजल बाबा को नाश्ता लगाने का क्यों कहती। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। औलाद के दुख तो इंसान को खून के आंसू रुला देता है। क्यों बिल्किस और अस्मारा, तुम्हें यहाँ आकर अपने माँ बाप से शिकायत करने के बजाय अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए था। मैं सोच भी नहीं सकता कि सलमा भाभी इस तरह की हरकतें करेगी। बल्कि तुम कोशिश किया करो कि अस्मारा के मामलात में दखल ना दो। अब वो सलमा भाभी की बहू हैं। अस्मारा मेरी भी बेटी है। सलमा भाभी कुछ भी करती रहे और मैं चुपचाप देखती रहूं। शर्फ, मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आप अपना बिजनेस अलग कर दें। जब सारे रिश्ते ही खत्म हो गए, टूट गए, तो फिर इकट्ठा बिजनेस करके क्या करना है? अब हमें अपना हिस्सा भी चाहिए। हिस्सा? जी, हिस्सा। मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं देखती हूँ कि आपको अपनी बेटी कितनी प्यारी है। जिंदगी कभी कभी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ कुछ फैसले ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। बल्कि ठीक कहती है, अब हम सब एक साथ नहीं चल सकते। आ जाए। अरे निकत तो। अच्छा जी, मैं आप सबको खुदा हाफिज कहने आई थी। अरे नहीं निगत, मैं तो चाह रही थी कि तुम लोग कोई एक दो रोज और रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाते ना कुछ दिन और। घर तो वैसे भी खाली हो गया, लोग चले गए हैं सब। क्या जरूरत थी ये कहने की? जरूरत थी सलमा। जो कुछ भी हुआ है ना इस घर में, उसमें तुम्हारी बहन का बहुत बड़ा हाथ। अरे उस मासूम को तो कुछ पता भी नहीं, वो तो किसी के काम में मुदाखलत ही नहीं करती। जानता हूँ वो कितनी मासूम और कितनी सीधी है, बिल्कुल जलेबी जैसी। अरे आपको तो हर किसी में खोट नजर आता है। आज हम अपने घर वापस जा रहे हैं। तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी आने वाले की होती है, जाने वाले की नहीं। मैं सोच रही थी कि तुम्हें तो मुझसे निजात मिल जाएगी ना। बहुत तंग करती थी ना तुम्हें मैं।
खुदा हाफिज। जा तो रही हूँ अमाद, लेकिन एक दिन आऊंगी जरूर और अपनी मोहब्बत का सबूत भी पेश करूंगी। आओ शरीफ आओ। भाईजान मैं एक जरूरी बात करने के लिए आया। बोलो। भाईजान आज तक हमारा जितना भी वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी अच्छी गुजरेगा। नहीं भाईजान, मैं अपना बिजनेस अलग करने आया। शर्फ